होली का समय था दोस्तों। होली पर गांव के हुरियारे यानी कि जो 8-10 लड़के होते हैं वो इकट्ठे होकर के रंग लगाते हुए घूम रहे थे लोगों को। कई बार वह घरों में घुस जाया करते और भाभियों को रंग लगाते। इसी तरह से नाचते गाते झूमते हुए वह टोली पहुंच जाती है प्रहलाद के घर के सामने और वहां जाकर के वह टोली नाचने गाने लगती है। उस टोली में से कल्लू नाम का लड़का निकलता है और वह प्रहलाद के घर में अंदर घुस जाता है और प्रहलाद के घर में उसकी पत्नी थी जो कि रसोई में काम कर रही थी और पीछे से जाकर के यह कल्लू नाम का लड़का अब रसोई में काम करती हुई प्रहलाद की पत्नी को पकड़ लेता है और दोस्तों उसको गुलाल लगाने लगता है और कहने लगता है कि बुरा ना मानो होली है। लेकिन वह ऐसी ऐसी जगह हाथ घुसाकर गुलाल और रंग लगा देता है दोस्तों, यहाँ पर जो औरत होती है, जो महिला होती है, भाभी होती है, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर वह भी उसके अंदर भी सिहरन सी पैदा हो जाती है और वह भी उस लड़के को लिपट जाती है। अब तो वहाँ पर कोई था नहीं उस समय और इन दोनों के अब वहाँ पर संबंध बन जाते हैं। जब लड़के ने उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेर दिया था तो लड़की जो औरत थी उस पर रुका नहीं गया और फिर इन दोनों के यहाँ पर संबंध बनते हैं। जैसे इन दोनों के संबंध बन रहे थे तो उस टोली में से एक और लड़का जिसका नाम होता है पुनीत, वह एकदम से दरवाजे पर आ जाता है और इन दोनों को संबंध बनाते देख लेता है। अब तो जैसे इनको संबंध बनाते देखता है तो इनके सामने वह डिमांड रख देता है, कहा मुझे भी ऐसे ही होली खेलनी है। लेकिन उसके बाद जो इस घटना के अंदर होता है बड़ा ही विचार करने योग्य है दोस्तों। घटना को पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक घटना कुछ ना कुछ हमारे रोजमर्रा के जीवन में सीख देकर जाती है। हमारे चैनल पर जो भी ये घटनाएं आती हैं, हमारी घर गृहस्थी के अंदर जो जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं के ऊपर प्रकाश डाला जाता है और उन चीज़ों को देख कर सुन करके अगर हम थोड़ा सा भी समझ और अकल से काम ले जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी। यानी कि जो गलतियां इन कहानियों में लोग करते हैं, अगर उन गलतियों से हम बच जाएं तो हमारा जीवन बिल्कुल ही सेट चलेगा एकदम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो के लास्ट में उन भाइयों के नाम भी लेने वाला हूं जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना एक प्रहलाद नाम के आदमी के घर में घटित होती है जिसकी उम्र होती है 28 साल। उसकी गांव के अंदर किराने की दुकान है, उसके ही घर के मतलब साइड में उसने दुकान फोड़ी हुई है, वहीं पर दुकान बनाई हुई है घर के अंदर ही। उसकी पत्नी का नाम होता है सुनंदा जो कि 26 साल की है और देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मतलब उसकी आंखें बड़ी चंचल हैं, उसका बदन मानो जैसे रुई का टुकड़ा होता है, जैसे अगर छुओ तो बिल्कुल बहुत ही नरम और कोमल होता है। इनका बेटा भी होता है 4 साल का। अब तो प्रहलाद जो होता है वह अपनी किराने की दुकान पर जब भी बाजार जाया करता सामान वगैरह लेने के लिए तो अपनी पत्नी को बिठाया जाया करता शुरुआत में। तो अब धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि प्रहलाद दिन में भी अंदर जाकर सो जाया करता कि तू अब दुकान पर बैठ जा और दिन में उसकी पत्नी दुकान पर बैठा करती। धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाता है कि अब सुभाष की जो पत्नी है वह ज़्यादातर दुकान पर बैठा करती थी। सुभाष की जो पत्नी होती है सुनंदा, वह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अब गाँव के जो लड़के थे वह उसी दुकान के आसपास मंडराने लगते हैं और उसी दुकान पर बार बार सामान लेने के लिए आया करते। अब वह तो सुनंदा से बात करना चाहते थे, उसको फंसाना चाहते थे, लेकिन इधर सुनंदा को फायदा हुआ करता। जब भी सुनंदा अपनी दुकान पर बैठा करती तो काफ़ी बिक्री उसकी हो जाया करती थी क्योंकि लड़के जो गांव के आवारा घूमते वो ज़्यादातर सामान वहीं से लेकर जाया करते थे। इसी तरह से मामला चल रहा था। गांव का एक लड़का था कल्लू, वह भी इसी चस्के में था कि किसी तरह से सुनंदा उसके झांसे में आ जाए। वह भी बार बार आया करता और सुनंदा से मीठी मीठी बातें किया करता। एक दिन की बात है, वह सुनंदा के पास बैठा हुआ था और सुनंदा से मीठी मीठी बातें करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कई बार तो जब यह कल्लू उसकी दुकान पर आया करता तो उसको ज़्यादा पैसे दे जाया करता। मान के चलो पेप्सी है 10 रुपये की, 20 रुपये की, जितनी भी है, उसके बदले में 100 रुपये दे देना, यानी कि 10 गुना फालतू दे देना। इस तरह से वह पैसे भी देने लगा था। सुनंदा के मन में अब वह बसता जा रहा था। बड़ी मीठी मीठी और भोली भाली बातें वह किया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब तो इन दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था कि गांव में जैसे दुकान में दोनों बैठा रहा करते तो सामने देखा करते कि कोई आ तो नहीं रहा है, देखते कि गली खाली है, कोई नहीं आ रहा है, इतने में ही एक दूसरे के ऊपर ये हाथ फेर जाया करते। यानी कि पता नहीं कौन सा चस्का इनको चढ़ा हुआ था। एक दिन की बात है, सुनंदा का जो पति होता है वह बाजार गया हुआ था और दोपहरी में ही कल्लू उसकी दुकान पर आ जाता है। इन दोनों की मीठी मीठी और रोमांटिक बातें चलने लगती हैं।
तो सुनंदा कहती है कि तुम बस बातें करते रहोगे या इससे आगे भी कुछ बढ़ोगे? आज मेरे पति घर पर नहीं है, आज अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकते हो। कल्लू को तो बस ये मौका मिलना चाहिए था दोस्तों। एकदम से खड़ा हो जाता है और तुरंत उसको ले जाकर उसके अंदर वाले कमरे में उसके साथ वह संबंध बना लेता है। आज सुनंदा को बहुत ही अच्छा लगा था, जिसके साथ वह प्यार से बात किया करती थी, आज उसके साथ उसके तन बदन एक हो चुके थे, उन दोनों के तन बदन, और बड़ा ही तृप्ति उसको मिली थी सुनंदा को। अब तो दोस्तों जैसे ही मौका मिला करता, जो ये लड़का होता है उस सुनंदा के घर के अंदर चला जाया करता और इन दोनों के संबंध बन जाया करते। कई बार तो सुनंदा जब खेतों में जाया करती तो वहाँ पर भी ये लड़का पहुँच जाया करता और वहाँ पर भी इन दोनों के संबंध बन जाया करते। इसी तरह से मामला चल रहा था। अब आती है होली। होली पर ये गाँव के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद ढोल मंजीरे इनके पास होते हैं, गाते बजाते हुए गलियों में घूम रहे थे। उसी टोली के अंदर यह कल्लू भी था और इसका एक दोस्त जिसका नाम होता है पुनीत, जो कि 21 साल का है। कल्लू था 22 साल का, पुनीत था 21 साल का और सुनंदा थी 26 साल की। अब तो ये दोनों दोस्त भी उस टोली में थे। तभी दोस्तों जैसे ही अब प्रहलाद के दरवाजे के सामने ये टोली रुकती है तो प्रहलाद, जो कि नशे में धुत था, उस टोली में ही नाचने लगता है, यानी कि सुनंदा का जो पति होता है। अब इस बात का फ़ायदा उठा करके जो कल्लू होता है, उसने भी भांग वगैरह खाई हुई थी, तो उससे भी रुका नहीं जाता है और वह प्रहलाद के घर में घुस जाता है। वहाँ जा कर के अपनी उसी भाभी को, सुनंदा भाभी को, जिसके साथ उसका अफेयर चला हुआ था, न जाने कहाँ कहाँ पर वह रंग लगा देता है और अब सुनंदा भाभी भी गर्म हो जाती है और इन दोनों के वहीं पर संबंध बन जाते हैं। लेकिन इन दोनों को संबंध बनाते हुए उस टोली में एक और लड़का था पुनीत, वह अंदर जाता है तो इन दोनों को नंगा देख लेता है। अब तो पुनीत कहता है कि भाई होली तो मेरी भी ऐसी मननी चाहिए, मैं नहीं वरना किसी से कह दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर मौका नहीं था, वह टोली वाले जाने लगे थे, घर में और लोग आने लगे थे। तो अब जो सुनंदा होती है वह कहती है तुम चिंता मत करो, लेकिन ये बात किसी से कहना मत, मैं तुम्हारे साथ भी संबंध बना लूँगी, लेकिन समय आने पर। अब उसके बाद जो पुनीत होता है वह चला जाता है मन को मार करके। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। सुनंदा जब अपनी दुकान पर बैठी रहा करती है तो पुनीत बार बार आता और उसकी तरफ इशारे किया करता कि कब करेंगे वो काम। सुनंदा कहती कि अभी मौका नहीं है, टाइम नहीं है, देखेंगे। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो एक दिन की बात होती है, सुनंदा का पति घर पर नहीं था और पुनीत का आना होता है। सुनंदा कहती है चलो तुम्हें जो काम करना है जल्दी से कर लो, फिर तुम्हारा ये उतर जाएगा मेरे ऊपर से, तुम रोज़ रोज़ कहते हो। तो सुनंदा उसको अंदर ले जाती है। दोस्तों पुनीत उसके साथ संबंध तो बनाता ही बनाता है, लेकिन साथ में चुपके से उसकी वीडियो भी बना लेता संबंध बनाते की, और उसके बाद अब वह वीडियो को दिखा करके उसको ब्लैकमेल करने लगता है। वीडियो को दिखाता और उसके साथ संबंध बनाता। और अब यहाँ पर जो सुनंदा होती है बहुत परेशान थी, लेकिन वह ना तो अपने प्रेमी कल्लू से कह पाती है और ना ही अपने घर में अपने पति से, ना किसी रिश्तेदार से। उसका शोषण होने लगता है। एक दिन की बात है, सुनंदा अपने पति से कहती है कि मुझे 15 दिन के लिए मायके जाना है, और वह 15 दिन के लिए मायके निकल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कल्लू देख रहा था कि वह मायके तो चली गई है, लेकिन घर के गांव के अंदर से पुनीत उसका दोस्त भी चला गया, वो भी गायब है। उसके 15 दिन तक देखता, पुनीत भी नहीं आया, सुनंदा भी नहीं आई। तो जो कल्लू होता है उसको कुछ शक हो जाता है। 15 दिन गुजरते हैं तो कल्लू एक दिन पहले आ जाता है और जो सुनंदा होती है वह अपने मायके में होकर के दूसरे दिन आती है। अब तो यहाँ पर जो कल्लू होता है, पुनीत पहले आ जाता है और जो सुनंदा होती है वह मायके में चली जाती है और एक दिन रह करके एक दिन पीछे आती है। तो जो कल्लू होता है वह देखता है कि पुनीत एक दिन पहले आया है और सुनंदा एक दिन पीछे आई है, यानी कि ये दोनों का कहीं ना कहीं लफड़ा चल रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब वह सुनंदा के पास जाता है कल्लू मिलने के लिए। तो सुनंदा उसके साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाते बनाते अब वह रो पड़ती है। सुनंदा कहती है कि कल्लू मेरा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। कल्लू जो कि कहता है क्या हो गया, क्या बात हो गई। वह कहता है कि तुम्हारा दोस्त है ना जो पुनीत, उसने जब हम होली पर संबंध बना रहे थे तो हमें देख लिया था। उसने कहा था कि मुझे भी एक बार संबंध बनाने हैं, वरना तुम्हारी बात पूरे गांव में फैला दूंगा। तो मैंने उसके साथ संबंध बना लिए और उसने मेरी नंगी वीडियो बना ली और उस वीडियो को वह वायरल करने की धमकी देता है बार बार, और उसकी वजह से वह मेरे साथ दरिंदगी करता है। अब जो मैं 15 दिन के लिए गई हूँ तो वह मुझे अपने साथ लेकर गया था। मैं मायके का बहाना करके गई थी और मुझे तरह तरह के होटलों में रखा और मेरे साथ सब तरह से जाती की उसने 15 दिन तक। अब तो यह बात जब कल्लू को पता लगती है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा दोस्त होकर इतना बुरा। लेकिन दोस्तों कल्लू पहले पुनीत के पास जाता है और उससे प्यार से बात करता है कि देख वो वीडियो वगैरह डिलीट कर दे और तुम मेरी प्रेमिका सुनंदा से मिलना बंद कर दे।
लेकिन दोस्तों उस पुनीत को भी कुछ गुरूर चढ़ा हुआ था। वह कह देता कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम कौन होते हो, मैं तो ऐसा ही करूँगा, उसके साथ संबंध बनाऊंगा। ये रास्ते में खड़े हुए थे, दोनों का झगड़ा हो जाता है। लोग इनको बीच बचाव कर देते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है कि ये दोनों किस बात पर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अब उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। गांव वाले देख लेते हैं भाई इनका झगड़ा हुआ था। 3 दिन गुजरते हैं और 3 दिन गुजरने के बाद जो पुनीत होता है वह खेतों पर गया था, लेकिन वहाँ पर इसके सर में किसी ने गोली मार दी। अब जब पुनीत की लाश खेतों में मिलती है तो पुलिस आती है, गांव में पूछताछ करती है। तो गांव के कुछ लोग कहते हैं भाई पुनीत का और कल्लू का झगड़ा हुआ था 3-4 दिन पहले। तो उसके बाद पुलिस कल्लू को पूछती है क्या हुआ था, तो कल्लू कहता है कि सट्टे में कुछ पैसों की बेईमानी कर रहा था मुझसे, इसलिए हमारा झगड़ा हुआ था। तो दोस्तों पुलिस अब उस बात को आई गई कर देती है, लेकिन गांव का कोई खबरी बताता है कि कल्लू का और सुनंदा का अफेयर चल रहा है। तो पुलिस अब सुनंदा की कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन सुनंदा की कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक की जाती है तो वहाँ पर कुछ और रिकॉर्ड मिलता है। सुनंदा जो कि 15 दिन तक लगातार पुनीत के साथ घूम रही थी, उसकी लोकेशन बोल रही थी। और दोस्तों अब तो जो पुलिस होती है उसके सामने बड़ी बड़ी परेशानी आ जाती है, तो तुरंत सुनंदा को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है कि बता पुनीत को किसने मारा है, क्यों मरवाया है। लेकिन सुनंदा को कुछ पता हो तो बताए। बार बार कहती है कि मुझे नहीं पता सर किसने मारा, क्यों मारा। हाँ वो मेरे साथ ज़रूर था, मेरी वीडियो बना रखी थी, उसने मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। अब उसके बाद सुनंदा के ऊपर ज़्यादा बात आती हुई देखी जाती है कि भाई इसके साथ रहा था और इसको ब्लैकमेल भी कर रहा था। तो केस आगे बढ़ता नज़र आता है। तो जो कल्लू होता है वह पुलिस थाने में जाकर हाजिर हो जाता है कि साहब मैंने पुनीत को मारा है खेतों पर, मैंने उसको गोली से मारा है, क्योंकि वह मेरी प्रेमिका के साथ जाति कर रहा था। इसको कुछ भी नहीं पता सुनंदा को, इसको आप जाने दीजिए। तो दोस्तों सुनंदा की तो बेल हो जाती है और जो कल्लू होता है उसके ऊपर केस चलाया जाता है, वह फिलहाल जेल भुगत रहा है। तो इस तरह के कांड होते हैं दोस्तों अफेयर के चक्कर में। जो लोग अफेयर करते हैं समझते हैं कि भाई सही होगा सब कुछ, कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ सही होगा। लास्ट में पहले तो मीठा लगता है, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आता है ना तो रिजल्ट बहुत कड़वा होता है। उस रिजल्ट में परिवारों से बिछड़ना हो सकता है, अपनी जान भी जा सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर अपराधी भी बन जाता है इंसान, हो सकता है किसी और की हत्या कर दे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों, अपने आप को बचा कर रखें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं श्यामलाल चौधरी नौखा बीकानेर राजस्थान से। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी। उसके बाद हमारे साथ रामलाल कुशवाहा हमारे भाई जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। घनश्याम साहू जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। सुदेश भाई नमस्कार, हैप्पी होली। घनश्याम प्रसाद साहू, ममता साहू रायपुर से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद महेंद्र हैं। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे हर वीडियो पर कमेंट इनका मिल जाता है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुनील सैनी हैं, वेरी नाइस स्टोरी, लाजवाब। सुनील सैनी दिल्ली से हैं। उसके बाद हरिंदर सैनी हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं, भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जो लगातार बने रहते हैं। रंजीत है हमारे भाई, कहानी अच्छी है। उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से। मैं पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आपकी हर कहानी का इंतजार रहता है मुझे। थैंक्स सर, गुड नाइट जी। मुकेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामलाल चौधरी सर मेरा पहला कमेंट है जी, बिल्कुल श्यामलाल जी आपका पहला कमेंट, आप लगातार हमें सपोर्ट करते हो, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और जो कि हमारे वीडियो पर लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ अकरम खान हैं। और सुदेश भाई कैसे हैं आप, आपकी तबीयत बढ़िया है और बढ़िया चल रही है। अकरम खान राजकोट गुजरात से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं जालम सिंह, ससुर ने बेवकूफ़ी से काम किया। सुदेश भाई मैं जालम सिंह, जिला जालौर राजस्थान से, फ़िलहाल अहमदाबाद गुजरात में हूँ। जालम सिंह जी बहुत दिनों में कमेंट किया है, आप पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और लगातार बने रहा करें। उसके बाद हमारे भाई अशफाक अहमद ने बताया कि खरबूजा खाना बहुत अच्छा होता है पथरी की दवाई में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशफाक जी, मैं कोशिश करूंगा आपकी बार कोई दिक्कत होगी तो। और उसके बाद हमारे साथ कुछ और भाई हैं, उनका भी मैं कमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं ऋषि सोनी, इतनी अच्छी कहानी बताने का धन्यवाद जी। अच्छा होता कि लोगों वो जड़ी बूटी बताते तो उन लोगों को फ़ायदा भी होता जो बीवी के आगे टिक नहीं पाते हैं। आपकी कहानी बहुत अच्छी जी। ऋषि सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ ये उस वीडियो पर हैं जहाँ पर एक ससुर होता है जिसने कई शादियाँ की थी और लास्ट में अपनी विधवा बहू के साथ भी शादी कर लेता है और अंत में उसके साथ इतने ज़्यादा संबंध बनाता है कि वह विधवा बहू उसको मूसल से मार बैठती है। तो यहाँ पर इसके बारे में कमेंट हैं इमरान खान
और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कहानियाँ। उसके बाद प्रवीण कुमार हमारे भाई, कहानी तो बढ़िया सुनाते हो पर जड़ी बूटी का नाम नहीं बताया आपने जी। प्रवीण जी, जड़ी बूटी का नाम ऐसे नहीं बताया जाता है। राकेश यादव हमारे भाई जो कि कहते हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भैया जी। राकेश यादव, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। राकेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार बने रहिए। नाथू सिंह यादव हमारे भाई और जो कि कमेंट करते हैं। कैलाश चौधरी हमारे भाई, शफीक की माँ का कर्तव्य था कि अपने बेटे शफीक को जड़ी बूटियों का सेवन करने से रोकना चाहिए था। कैलाश चौधरी कल्याण महाराज से हमारे वीडियोस को देखते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। रामपाल यूपी 43 से हैं। और नजमुल्ला आलम हमारे भाई कमेंट करते हैं। और पूर्वी चंपारण बिहार से हमारे वीडियोस को देखते हैं। दीपक कुमार रावत हैं, राधे राधे जी। आरिफ मलिक हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद, राधे राधे जी। और दरबंद यादव हैं, कुलदीप सिंह हैं, बाबूलाल हमारे भाई। और राम ब्रिक्स रॉय बेंगलोर से वीडियोस को देखते हैं। हरिराम प्रजापति हमारे भाई कमेंट करते हैं। बडरा राम गुज्जर हमारे भाई कमेंट करते हैं। विजय कुमार हमारे भाई बिहार से हमारे लगातार कमेंट करते हैं। टीकम शर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से। और भीख सिंह हमारे भाई। और नट बोल्ट ढीला हो गया जी, भीख सिंह जी ऐसा ही है। और इन्होंने एक पुरानी वीडियो में से, पिछली वीडियो में से कुछ लाइन ली है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भीख सिंह भाई का, लगातार बने रहते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।